नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगे। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है पार्ट 6। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में स्कीम्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन के आंसर मैंने इस तरह डिज़ाइन किए हैं, जब आप पैनल के सामने इन आंसर को देंगे, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल अस द नेम ऑफ वन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम एंड इन योर व्यू डिड इट एक्चुअली वर्क एट द ग्राउंड लेवल? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे देश का नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हर हाउस होल्ड के पास कम से कम एक बेसिक बैंक अकाउंट हो। इसके साथ रुपे डेबिट कार्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम का एसेस भी दिया जाए। ग्राउंड लेवल पर सर, मेरे हिसाब से इसने अपने सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे से अचीव किया है। इसने करोड़ों अनबैंक्ड लोग, खासकर वुमेन और रूरल फैमिलीज को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी स्ट्रॉन्ग बेस बना, जिससे गवर्नमेंट सब्सिडीज बिना किसी मिडिलमैन के सीधे बेनिफिशियरीज के अकाउंट में पहुंचती हैं और लीकेज भी काफ़ी कम हुआ है। लेकिन सर, ऑनेस्टली कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे डॉर्मेंट अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत। ओवरऑल सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम एक ट्रू गेम चेंजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड व्हाट डिड इट अचीव?
चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना इसको 2014 में नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि इंडिया के हर घर में कम से कम एक बेसिक बैंक अकाउंट हो। इस स्कीम से पहले करोड़ों पुअर पीपल, स्पेशली विलेजेस में रहने वाले लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था और वो मनी लेंडर्स पर डिपेंड करते थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता। इसके साथ उन्हें एक रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसमें इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है। कुछ समय बाद एलिजिबल अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है। इस स्कीम की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने पुअर, वुमेन और अनबैंक्ड लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का भी बैकबोन बन गया, जिससे गवर्नमेंट सब्सिडीज डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लगी और लीकेज काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए। इस वजह से प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम है, जिन्हें कॉमन लोगों को अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन दोनों अलग अलग रिस्क को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की सिचुएशन में 2 लाख रुपीज़ का कवर मिलता है और परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। ये स्कीम 18 से 70 ईयर के लोगों के लिए अवेलेबल है और इसका प्रीमियम बहुत कम है, लगभग ₹20 पर ईयर। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी भी रीजन से हो, चाहे नेचुरल हो या एक्सीडेंटल, नॉमिनी को 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये स्कीम 18 ईयर से 50 ईयर के लोगों के लिए अवेलेबल है और इसका प्रीमियम लगभग ₹436 पर ईयर है। ओवरऑल सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट को कवर करती है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज अटल पेंशन योजना। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पेंशन स्कीम है, जो साल 2015 में लॉन्च की गई थी। ये मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए बनाई गई है, जैसे डेली वेज अर्नर, छोटे शॉपकीपर और लेबर, जिनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती। 18 से 40 ईयर की एज का कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास सेविंग बैंक अकाउंट हो, इस स्कीम में ज्वाइन कर सकता है। इसमें सब्सक्राइबर 60 ईयर की एज तक हर महीने एक छोटी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। 60 ईयर के बाद कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 1000 से 5000 तक की फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है। ये पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटेड होती है। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो स्पाउस को भी वही पेंशन मिलती रहती है। इस स्कीम को पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। इन शॉर्ट सर, अटल पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ओल्ड एज में डिग्निटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज मुद्रा एंड व्हाट आर इट्स लोन कैटेगरीज। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर इस्टेब्लिश किया था, जो 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फंड द अनफंडेड, यानी ऐसे छोटे बिजनेसेस ओनर जैसे शॉपकीपर, वेजिटेबल सेलर, आर्टिजन्स और स्मॉल मैन्युफैक्चरर को लोन प्रोवाइड करना, जिन्हें बैंक से आसानी से क्रेडिट नहीं मिल पाता। ये लोन बैंक्स, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू विदाउट कोलेटरल दिया जाता है। मुद्रा लोन बिजनेस की स्टेज के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है, जो नए स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए होता है। किशोर कैटेगरी में 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तरुण कैटेगरी में 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का लोन मिलता है। और सबसे नई कैटेगरी तरुण प्लस है, जिसमें 10 लाख से ऊपर और 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिन्होंने पहले तरुण लोन सक्सेसफुली रीपे किया हो। इस तरह मुद्रा छोटे बिजनेसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने में मदद करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज स्टैंड अप इंडिया, हु डज इट हेल्प एंड व्हाई वाज इट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, स्टैंड अप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जो 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका पर्पस उन लोगों को सपोर्ट करना है जिन्हें बिजनेसेस लोन लेना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ के लोग।
इस स्कीम के अंदर हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक ब्रांच कम से कम एक वुमेन बोरोवर और एक एससी या एसटी बोरोवर को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है। ये लोन एक बिल्कुल नए बिजनेस यानी ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करने के लिए दिया जाता है। ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज में हो सकता है। इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंप्लीमेंट करता है और सिड भी इसकी नोडल एजेंसी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना और इन कम्युनिटीज को सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, केवाईसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई किए हैं जिन्हें ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट यानी ओवीडीज कहा जाता है। आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए सिर्फ यही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। टोटल 6 ऑफिशियल वॉलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर का प्रूफ ऑफ पोजेशन, इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू किया गया वोटर आइडेंटिटी कार्ड, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा साइन नरेगा जॉब कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा इशू किया गया लेटर। इनमें से किसी भी एक ओवीडी के साथ कस्टमर को पैन या फॉर्म 60 भी देना होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, पैन खुद ओवीडी नहीं होता, ये सिर्फ टैक्स आइडेंटिटी के लिए सपोर्ट करता है। इसीलिए सेफ केवाईसी का मेन बेसिस हमेशा एक वैलिड ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ही होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल आरबीआई ने साल 2006 में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए शुरू किया था। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। बहुत से विलेजेस और रिमोट एरियाज में बैंक के लिए ब्रांच खोलना कॉस्टली और प्रैक्टिकल नहीं होता। इसीलिए बैंक्स लोकल एजेंट अपॉइंट करते हैं जिन्हें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बीसीस कहा जाता है। ये एजेंट बैंक की तरफ से काम करते हैं और लोगों के पास जाकर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग बैंक में ना आए। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अकाउंट ओपनिंग में मदद कर सकता है, छोटे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने में असिस्ट करता है और पेमेंट और मनी ट्रांसफर की सर्विसेज भी देता है। हर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एक नियर बाई बैंक ब्रांच से कनेक्टेड होता है जिसे बेस ब्रांच कहा जाता है। एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और एलिजिबल कंपनीज भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के रूप में काम कर सकती हैं। इस तरह बैंकिंग सर्विस लास्ट पर्सन तक पहुंचती है और बैंकिंग फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज लिंक बिटवीन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है कि आरबीआई बैंक्स को डायरेक्शन देता है कि वो अपने टोटल लैंडिंग का एक फिक्स्ड हिस्सा इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट लेकिन कंपैरेटिवली वीकर सेक्शन को दे। इन सेक्टर में एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस, एजुकेशन, हाउसिंग और सोसाइटी के वीकर सेक्शन शामिल होते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना ताकि वो आसानी से सेविंग कर सके, लोन ले सके और क्रेडिट की सुविधा का फ़ायदा उठा सके। सर, दोनों के बीच का लिंक बहुत सिंपल है। बहुत से छोटे किसान, गरीब परिवार और स्मॉल बिजनेसेस को बैंक से लोन मिलना आसान नहीं होता क्योंकि उन्हें रिलेटिवली रिस्की माना जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंश्योर करता है कि बैंक्स इन सेक्टर को लोन जरूर दे। इससे क्रेडिट उन लोगों तक पहुंचती है जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर रह जाते थे। इस तरह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन को सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल रियलिटी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, किसान क्रेडिट कार्ड एक स्पेशल स्कीम है जो फार्मर्स को बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आसानी से और टाइम पर क्रेडिट प्रोवाइड करती है। इस स्कीम को 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई और नाबार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव फार्मर को उनकी फार्मिंग सीड्स के लिए अफोर्डेबल लोन देना है ताकि उन्हें महंगे मनी लेंडर्स पर डिपेंड ना करना पड़े। इसमें फार्मर को एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट के साथ कार्ड दिया जाता है जिसका यूज़ वो सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और छोटी हाउस होल्ड नीड्स के लिए भी कर सकते हैं। ये रिवॉल्विंग क्रेडिट की तरह काम करता है, मतलब फार्मर ज़रूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं और हर सीज़न नई पेपर वर्क के बिना दोबारा लोन ले सकते हैं। जून 2026 तक फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन 5 लाख तक 7% इंटरेस्ट रेट पर मिलती है और अगर रीपेमेंट टाइम पर किया जाए तो 3% इंटरेस्ट इंसेंटिव मिलता है जिससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4% रह जाता है। इसके अलावा जनवरी 2025 में 2 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन भी अवेलेबल है। इन शॉर्ट सर, किसान क्रेडिट कार्ड फार्मर को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है और पूरे क्रॉप साइकिल के दौरान उनकी फाइनेंशियल नीड को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम यू हैव स्टडीड विच वन डू यू थिंक हैड द बिगेस्ट रियल इम्पैक्ट एंड व्हाई? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरे व्यू में प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे बड़ा रियल इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्टली कॉमन पीपल की लाइफ को टच किया है। इस स्कीम से पहले बहुत से गरीब परिवारों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था और वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। इस स्कीम ने हर हाउसहोल्ड को एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट दिया, जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके साथ एक रुपए डेबिट कार्ड दिया गया जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस का बेनिफिट था और कुछ समय बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। मुझे लगता है इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक दूसरे इनिशिएटिव की फाउंडेशन बनी और ये आधार और मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर जेम ट्रिनिटी का हिस्सा बनी। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पॉसिबल हुआ, जिससे गवर्नमेंट सब्सिडीज बिना लीकेज के डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में पहुंचने लगी। मेरे हिसाब से यही इस स्कीम का सबसे बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड व्हाट रोल टू बैंक प्ले इन इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई एक सिस्टम है। इसका मेन एम गवर्नमेंट की सब्सिडीज और बेनिफिट को सीधा सही बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पहले ये पैसा कई मिडिलमैन के थ्रू जाता था, जिससे डिले, लीकेज और फेक क्लेम जैसे इशू होते थे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन मिडिलमैन को रिमूव करके ट्रांसपेरेंसी लाता है। बैंक बैंक इस पूरी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। गवर्नमेंट बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन पैसा बेनिफिशरीज तक बैंक अकाउंट के थ्रू ही पहुंचता है। बैंक अकाउंट और आधार लिंकेज को वेरीफाई करते हैं, गवर्नमेंट से फंड रिसीव करते हैं और बेनिफिशरीज के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करते हैं। ये पूरी प्रोसेस जेम ट्रिनिटी की वजह से स्मूथली चलती है, जिसमें जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर शामिल हैं। ये तीनों मिलकर हर गरीब नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से सुरक्षित तरीके से जोड़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू स्प्रेड इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है किसी व्यक्ति की पैसे से जुड़ी बातों को समझने की क्षमता, जैसे सेविंग, बजटिंग, बैंकिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग और फ्रॉड से खुद को प्रोटेक्ट करना। ओईसीडी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है, जो किसी व्यक्ति को सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने और फाइनेंशियल वेलबींग अचीव करने में मदद करता है। सिंपल वर्ड में कहें, फाइनेंशियल लिटरेसी एक कॉमन पर्सन को अपना पैसा वाइजली मैनेज करने और फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग करने में हेल्प करती है। सर इसे स्प्रेड करना किसी एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इसमें लीड रोल निभाता है। इसे चारों फाइनेंशियल रेगुलेटर आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए मिलकर प्रमोट करते हैं। ये सब नेशनल स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू काम करते हैं। इनके साथ साथ बैंक्स, गवर्नमेंट स्कूल और हम जैसे एजुकेटेड सिटीजन भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस को सोसाइटी तक पहुंचाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि एक अवेयर कस्टमर हमेशा बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन चॉइसेस लेता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज में कौन कौन से पार्ट्स मैं कवर करूंगा। दोस्तों इस मास्टर सीरीज के पार्ट्स मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। ये लेयर 1 है, इसमें 20 सेट्स हैं। हर सेट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये आपसे पूछे ही जाएंगे आपके इंटरव्यू में। हर सेट के टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इनको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों लेयर बी में टोटल 8 सेट हैं। ये सेट्स उनके लिए डिजाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 सेट हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल हैं। आप सेट के टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और दोस्तों लेयर सी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी स्ट्रीम ये है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों लेयर सी में मैंने 7 स्ट्रीम आइडेंटिफाई की हैं। इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। उस स्ट्रीम से इंटरव्यू पैनल के द्वारा वो क्वेश्चन इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर सेट को केयरफुली डिजाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से ऐड किए जा सकते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको पता है अब तक ऐसी सीरीज़ आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनाई है।
तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप बैंकिंग, रेगुलेटरी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस मास्टर सीरीज़ भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है, ये जो सीरीज़ है ये कॉमन है आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर और जो बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, उनके लिए ये मैंने एक कॉमन सीरीज़ बनाई है। दोस्तों, जब भी कोई इन रिक्रूटमेंट का नया नोटिफ़िकेशन आएगा, तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। उसमें मैं उसके करंट अपडेट्स कवर करूँगा, जैसे उस ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में या कोई बैंक है तो वो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करती है, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूज़न में और उस टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में होगा और जो करंट अफ़ेयर्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में कवर करूँगा। तो जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आए, तो आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको ये सीरीज़ अलग से मिल जाएगी। और दोस्तों, जब भी नया नोटिफ़िकेशन आए, तो आपको नई वाली सीरीज़ जो ऑर्गनाइज़ेशन स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ होगी और ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़, ये आपको दोनों देखनी है। जिससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको हायर कॉन्फिडेंस मिले जब आप इंटरव्यू देने जाएँ। और दोस्तों, एक सक्सेस टिप ये है, आप पीडीएफ के अलावा इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब आप इन वीडियोज़ को सुनोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएँगी। जब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम फ्लुएंटली पैनल के सामने बोल सकते हैं, उससे हमारा एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।